हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा एवं व्याकरण को पढ़ेंगे। तो भाषा क्या है? भाषा हमारा बात करना भाषा है। विचारों को दूसरे इंसान तक पहुंचाना भाषा है, या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा है। चाहे वह विचारों का आदान प्रदान हम बोलकर करें या फिर लिखकर। अगर हम अपनी बात को बोलकर किसी के आगे प्रस्तुत करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती। और इसी के साथ यदि हम अपनी बात को लिखकर दूसरे व्यक्ति के साथ पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 1, भाषा एवं व्याकरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। वह मिलजुल कर सबके साथ रहना चाहता है। अतः अपने मन की बात अन्य व्यक्ति को बताना चाहता है और अन्य व्यक्ति के मन की बात खुद समझना चाहता है। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें एक बच्चा अपनी बहन को कह रहा है, दीदी क्या आप मेरे लिए चॉकलेट शेक बना देंगे? उसकी बात सुनकर दीदी ने प्रत्युत्तर दिया और कहा, हाँ यश, बिल्कुल बना दूंगी। तो यह मौखिक भाषा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दोनों बच्चों ने मुंह से अपनी बात को एक दूसरे के प्रति एक दूसरे तक पहुंचाया। यह मौखिक भाषा का उदाहरण। दूसरे में माताजी पत्रिका पढ़ रही हैं, ये पुस्तिका पढ़ रही हैं, और एक चित्र में एक इंसान मैसेज कर रहा है, फोन में मैसेज कर रहा है। तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है जिसमें ये लिखकर या पढ़कर अपनी बात को उस अगले व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहे हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों तथा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, चाहे वो लिखित हो या मौखिक। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसमें हम बोलकर अपने भावों को एक दूसरे को पहुंचाते हैं या अपने विचारों का आदान प्रदान मुंह से बोलकर किया जाता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। टेलीफोन पे बात करना, एक मंत्री द्वारा भाषण देना, अध्यापिका द्वारा कक्षा में पाठ पढ़ाना, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण होते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ रहा है। अतः ये मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसमें हम लिखकर अपनी बातों को समझाते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। अपने मन के विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना लिखित भाषा कहलाती है। पत्र लिखना, हमारे द्वारा अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखना एक लिखित भाषा का उदाहरण। पत्र पत्रिकाएं या समाचार पत्र एक लिखित भाषा का उदाहरण है। समाचार में बहुत सारी सूचनाएं हमें मिलती है, तो किसके द्वारा लिखी गई उन बातों को पढ़कर हम उन सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। अतः ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण है। लिखित भाषा स्थायी भाषा कहलाती है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना तथा लिखना। अब है बोली। बोली क्या है? बोली क्षेत्र विशेष में आपस में बोलचाल की जो भाषा बोली जाती है वह बोली कहलाती है। इसमें बोली में कोई भी साहित्य की रचना नहीं की जाती। हरियाणवी, राजस्थानी, मगधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, वाणिज्य की, ये सभी बोलियां हैं। हमारे भारत में बहुत सारी बोलियां बोली जाती है।
हमारे भारत में कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वाणी। थोड़ी सी दूरी पर भारत में पानी का स्वाद बदल जाता है और थोड़ी दूरी पर भारत में बोली में भिन्नता पाई जाती है। इसीलिए हमारे देश को विविधता का देश कहते हैं। तो अब है मातृभाषा। जब एक बच्चा जिस माहौल में रहता है, वो आसपास जो भाषा बोलता है, वो देखता है कि हमारे आसपास में कैसी भाषा, कौन सी भाषा बोली जा रही है। आसपास की भाषा को जब वो बच्चा सीख जाता है तो वह मातृभाषा कहलाती है। हिंदी भारत में हिंदी एक मातृभाषा के रूप में जानी जाती है। अगली है राष्ट्रभाषा। एक राष्ट्र में अधिकतर नागरिक, अधिकतर रहने वाले लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि व्याप्त जनसंख्या में से अधिकतर जनसंख्या जिस भाषा का प्रयोग करती है वह राष्ट्रभाषा होती है। हमारे देश में अधिकांश जगह हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा, जिस भाषा का प्रयोग राजकीय कार्यों में, सरकारी दफ्तरों में किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी को राजभाषा कहलाती है। हिंदी को हम राजभाषा भी कह सकते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा में सम्मिलित कर लिया गया था और 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। भारत में भी कुछ मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उनकी संख्या 22 है। कितनी? 22 मतलब 22। हिंदी, गुजराती, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी तथा मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, ये 22 भाषाएं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। अब है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं भाषा को बोलते समय जो ध्वनियां हमारे मुख से निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। हर एक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि, संस्कृत की देवनागरी लिपि, नेपाली देवनागरी और मराठी भी देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, तमिल की तमिल तथा अंग्रेजी की रोमन लिपि कहलाती है। वैसे बच्चों, संस्कृत को हिंदी की जननी भी कहा जाता है। यानी हिंदी कहां से आई? हिंदी का जन्म ही संस्कृत से हुआ है। अब है व्याकरण। व्याकरण क्या है? जो हम बोलते हैं वह शुद्ध बोले, जो हम लिखते हैं वह शुद्ध लिखें, जो हम पढ़ते हैं वह शुद्ध पढ़ें। यानी भाषा का शुद्धिकरण ही व्याकरण है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध करता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसमें पहला है, रमन घर जा रही है, जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि पाई गई है, जबकि शुद्ध वाक्य होगा रमन घर जा रहा है। इसमें लिंग की शुद्धि कर दी गई। दूसरा है, प्रिया ने स्वेटर आज है बुना। ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है, इसका क्रम गलत है। इसका क्रम होगा, प्रिया ने आज स्वेटर बुना है।
ये सही है। एक तीसरा दिया गया है, हलवा विशाखा स्वादिष्ट बनाया। इसमें वर्तने संबंधी अशुद्धि है। इसमें क्या आएगा? विशाखा ने स्वादिष्ट हलवा बनाया, यह शुद्ध है। ये शुद्धिकरण किसके माध्यम से हुआ? व्याकरण के माध्यम से। अतः भाषा के नियमों का ज्ञान कराना तथा शुद्ध भाषा का प्रयोग सिखाने वाले शास्त्र को हम व्याकरण शास्त्र कहते हैं। आइए इस पाठ को हम संक्षेप में देखते हैं। भाषा बोलकर अथवा लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित तथा मौखिक। सीमित क्षेत्रों में प्रयोग में ले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। घर परिवार में सीखी व बोले जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। देश के सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों के कामकाज में प्रयोग में लिए जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत देश की राजभाषा में सम्मिलित कर लिया गया है। ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाती है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है। तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।